हेलो गाइस, आज मैं आप सबको उल्लू ऐप की वेब सीरीज किराएदार की फुल स्टोरी बताने वाली हूं, तो कृपया करके ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेब सीरीज में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक परिवार के घर में नया किराएदार आता है और किराएदार को कैसे मालिक के बहन से प्यार हो जाएगा। पर जैसे कि हर कहानी में ट्विस्ट होता है, इस कहानी में भी आपको ट्विस्ट दिखने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत ऐसी होती है कि एक कपल होते हैं जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। उनके पास एक बड़ा सा घर होता है। सेठ की एक बहन होती है जो कि हॉस्टल छोड़ के घर आ जाती है। बहन की शादी 1 साल पहले होती है जो कि किसी कारणवश 6 महीने में टूट जाती है। ये कारण था कि वह हॉस्टल में रहती थी। जैसे ही बहन घर आती है, उसका भाई उसको बोलता है कि घर क्यों न आई, हॉस्टल में अच्छा खासा फ्री का रूम जुगाड़ किया था और तू अपनी हॉस्टल छोड़ के घर आई है। उसका भाई उसे कहता है कि तुझे पता है न कि हमारे पास सिर्फ 2 ही रूम है, जिसमें एक रूम में तेरी भाभी और मैं रहते हैं और दूसरा रूम आज ही किराए पे चढ़ाया है। अब तुझे स्टोर रूम में ही रहना पड़ेगा। तो बहन बोलती है, मुझे स्टोर रूम में नहीं रहना, आप अपने सगी बहन को स्टोर रूम में रखोगे और किसी बाहर के मेहमान को मेरे रूम में, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उसका भाई कहता है, तो और कहाँ रखूं, रूम कहाँ है हमारे पास, तुझे स्टोर रूम में ही रहना पड़ेगा। तो उसकी भाभी उसको मनाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारे भाई की आर्थिक तंगी बहुत खराब है और जो नए किराएदार आ रहे हैं वो हमें 2 गुना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं, रूम का जाओ और स्टोर रूम में रह लो। तो बहन बोलती है कि आप बोल रही है इसलिए मैं स्टोर रूम में रह लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सेठ किराएदार को अपने घर में लेके आता है। सेठ किराएदार को अपने परिवार वालों से मिलाता है और उसको उसका रूम दिखाता है और अपने पत्नी को बोलता है, किराएदार के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ काम से। सेठ बाहर काम से चले जाता है और भाभी किराएदार के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाती है। भाभी किराएदार का दरवाजा खटखटाती है और किराएदार उसको रूम के अंदर आने को कहता है। भाभी बोलती है, कहीं हम आपको परेशान तो नहीं किए ना। तो किराएदार बोलता है कि आप कैसी बात कर रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी बोलती है, हम आपके लिए मीठा चावल बनाए थे, खा के बताइए कैसा टेस्ट है। और किराएदार मीठा चावल टेस्ट करता है तो उसको मीठा चावल बेहद पसंद आता है और वह भाभी की तारीफ भी करता है। वह भाभी को बोलता है कि आप खड़े क्यों हो, बैठ जाइए। तो भाभी बेड में बैठ जाती है। वह भाभी को बोलता है कि भाभी आप पे ये सूट जच रहा है, आप पे काफी अच्छा लग रहा है। तो भाभी बोलती है, सच्ची में? तो किराएदार हाँ बोलता है। तो भाभी बोलती है, ये सूट नया सिलाया है। तो किराएदार बोलता है, वैसे आपकी स्माइल काफी प्यारी है। भाभी थैंक यू बोलती है। किराएदार पूछता है कि आपके पति कहाँ गए। तो भाभी बोलती है कि वो तो काम पे गए। तो किराएदार बोलता है कि आप उनके साथ फिल्म देखने नहीं जाते हो क्या। तो भाभी ना बोलती है और कहती है कि उनके पास टाइम ही नहीं रहता। किराएदार बोलता है, कोई नहीं, हर किसी का यही प्रॉब्लम है। भाभी कहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, और चली जाती है। रात का समय होता है। सेठ घर को आ गया होता है और उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। सेठ अपनी बीवी से पूछता है कि ये पूजा जो कि उसकी बहन है, उसको क्या हुआ, 3 दिन से कुछ बोलती नहीं है, अपनी ख्यालों में खोई रहती है, कुछ नया कांड तो नहीं किया इसने। तो उसकी बीवी उसको बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा अपने बहन को गलत समझते हो। तो सेठ कहता है, तो क्या सोचूं, आज तक कोई ढंग का काम किया है इसने, दुनिया भर से कर्जा ले लेकर शादी की थी इसकी, और ये लड़की 6 महीने में तालक लेके घर आ गई वापस। पहले मम्मी पापा को परेशान करती रहती थी, अब हमें परेशान करती रहती है। तो उसकी बीवी कहती है, ऐसा मत बोलो, क्या पता उसकी तबीयत खराब होगी, मैं उससे पूछ लूंगी, आप टेंशन मत लो। अगले दिन होता है और पूजा जो कि सेठ की बहन है वो कपड़े सुखा रही होती है। इतने में किराएदार आता है और पूछता है कि कैसे हो पूजा जी, कभी हमसे भी बात कर लिया कीजिए। तो पूजा बोलती है, समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाओं को। तो किराएदार बोलता है, तो फिर बात क्यों नहीं करती। तो पूजा उसके ऊपर कपड़े फेंक के चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा लेटी होती है अपने कमरे में। तो उसकी भाभी आती है और पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो पूजा बोलती है, हाँ भाभी सब ठीक है। तो भाभी बोलती है, ठीक तो नहीं है, 2-3 दिन से देख रहे हैं बड़ी गुमसुम सी रहती हो, तुम्हारे भैया भी पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। तो पूजा बोलती है, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाभी बोलती है, मैं नहीं मानती और कहती है, देखो पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं दोस्त भी हो, तो तुम मुझे सब बता सकती हो, अब बता भी दो क्या हुआ। तो पूजा बोलती है, वो जो किराएदार है ना, वो मुझे बहुत तंग करता है, आते जाते रास्ता रोक लेता है, हम परेशान हो गए हैं उससे।
तो भाभी किराएदार के रूम में जाती है और कहती है कि आज के बाद अगर तुमने पूजा को तंग किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो किराएदार कहता है कि हमारे मन में पूजा को लेकर ऐसी कोई भावना ही नहीं है। तो भाभी कहती है अच्छा, उसने मुझे खुद बताया कि तुम उसे रोज तंग करते रहते हो। तो किराएदार कहता है भाभी भरोसा कीजिए हमारी बात में, हमें सच में पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि। और किराएदार चुप हो जाता है। तो भाभी बोलती है बोलिए एकदम से चुप क्यों हो गए, जो सच है वो बताओ। तो किराएदार कहते हैं कि सच बताए तो हम आपसे प्रेम करते हैं, दिन रात सारे दिन हमें आपका ही ख्याल आता है, हम आपके बिना नहीं जी सकते। तो भाभी बोलती है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये सब बोलने की। और पूजा भी आ जाती है और उसे एक जोर का तप मारती है और उसे घर से निकाल देती है और स्टोरी यही एंड हो जाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।